फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों को समझना। इसकी एक्सरसाइज है 3.1। यहाँ पे कुछ कर्व्स दिए हुए हैं जो कि पॉलीगन है। ये वह कर्व्स हैं जो पॉलीगन है, और ये कर्व्स हैं जो पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज्ड नहीं है, तो ये पॉलीगन नहीं है। और यहाँ पे देखते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स वो होती हैं जिनमें डायगोनल्स खींचने ड्रॉ करें तो वो फिगर के अंदर हो, तो वो कॉन्वेक्स होते हैं। और कॉनकेव कौन से होते हैं? जिसमें डायगोनल्स खींचें तो वो फिगर से बाहर होते हैं, तो वो क्या होते हैं? कॉनकेव पॉलीगन्स। और यहाँ पे देखिए रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिसकी इक्वल जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और सभी एंगल भी इक्वल होती हैं। और नॉट इरेगुलर यानी इरेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिनकी सभी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं और एंगल भी सभी इक्वल नहीं होते हैं। एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन वन, गिवन हियर आर सम फिगर्स। यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। इनको ये फिगर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फिगर्स दिए हुए हैं। और इनको क्या करना है? क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इनको निम्न के अनुसार क्लासीफाई करना है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कौन सा पॉलीगन है, कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगन कॉन्वेक्स पॉलीगन और कौन सा कॉनकेव पॉलीगन है। तो हमें यहाँ पे बताना है। तो हम चलो देखते हैं सिंपल कर्व क्या होती है। जिन आकृतियों को हम बिना पेन को हटाए एक ही बार में बना सकते हो और कट, और यहाँ पे जो लाइन है ना वो एक दूसरे से कटनी भी नहीं चाहिए, क्रॉस कट भी नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इस आकृति को बनाना है तो यहाँ पे ऐसे ही यहाँ से लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे एक ही बार में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो ये कौन सा हो गया? सिंपल कर्व। सिंपल कर्व। और ये क्लोज्ड भी है, क्लोज्ड भी होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से बना हो या ना हो। कर्व दो तो ये हमारा आंसर हो जाएगा वन। ये कैसा है? सिंपल कर्व। और अब हम इसे सेकंड वाले को देखते हैं। इसको भी हम बिना पेन को हटाए बना सकते हैं, ऐसे बन गया। तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसे देखते हैं, क्या इसे पेन हटाए बिना पेन हटाए बना सकते हैं एक ही बार में? अंदर वाला सर्कल बन जाएगा, लेकिन बाहर वाले सर्कल पे आने के लिए तो ज्वाइंट हो जाएगा ना, क्रॉस हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो पेन उठानी पड़ेगी तब ये बाहर वाला बनेगा, तो ये वाला नहीं होगा आंसर। अब हम इसे देखते हैं फोर। फोर में यहाँ पे लाइन कट कर रही है, यहाँ पे कर्व तो है लेकिन यहाँ पे लाइन तो क्रॉस कट कर रही है, तो कट कर रही है वो सिंपल कर्व नहीं होता है, सिंपल कर्व होता है। अब हम इसे देखते हैं, क्या इसे बिना पेन उठाए बना सकते हैं ना? देखो बना सकते हैं, ए बन गया। तो हमारा ए वाला भी आंसर हो जाएगा 5। और हम 6 देखते हैं, 6 को भी बना सकते हैं बिना पेन उठाए, ये बन गया। हमारा 6 भी हो जाएगा। और हम इसे बना सकते हैं, इसे भी बना सकते हैं ऐसे, तो ए वाला भी आंसर हो जाएगा 7। अब हम इसे देखते हैं, क्या ये सिंपल कर्व है? यहाँ पे तो दो फिगर्स दिख रहे हैं और वो लाइन से ज्वाइंट है, एक ही होना चाहिए, तो ये वाला नहीं होगा। अब हम सिंपल क्लोज्ड कर्व है, सिंपल और कर्व, यहाँ पे हमने जो सिंपल कर्व देखे उन्हीं को देखेंगे और वो क्लोज्ड भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सिंपल कर्व है, यहाँ पे वन वाला सिंपल कर्व था, तो ये क्लोज्ड है, तो ये हो जाएगा आंसर। ये भी क्लोज्ड है और ये तो सिंपल कर्व नहीं है ना, तो ये क्लोज्ड, तो ये सिंपल क्लोज्ड भी नहीं होगा। ये सिंपल कर्व था तो ये क्लोज्ड भी है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, ये होगा। ये तो सिंपल कर्व है ही नहीं, तो ये जो फर्स्ट वाले के आंसर थे वही सेकंड वाले के होंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व के। 1 सेट और सेकंड 5 6
सेकंड। तो जो सिंपल कर्व है वही सिंपल क्लोज्ड कर्व होंगे। अब हम देखते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन कैसे बनते हैं? पॉलीगॉन बनते हैं ओनली लाइन सेगमेंट से, जिसमें सिर्फ लाइन हो, कर्व ना हो। आंसर बन हो जाएगा, लाइन सेगमेंट से पॉलीगॉन बन रहा है। और ये भी लाइन से बन रहा है पॉलीगॉन, इसमें लाइन नहीं है, ये लाइन है लेकिन क्रॉस हो रही है, कट हो रही है। ये यहाँ पे भी लाइन नहीं है, यहाँ पे भी लाइन है, लेकिन यहाँ पे लाइन, यहाँ पे कर्व हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी, यहाँ पे लाइन। हमें यहाँ पे अब पॉलीगॉन देखना, तो पॉलीगॉन होता क्या है? पॉलीगॉन लाइन से बनता है, लाइन सेगमेंट से, जिसमें प्रॉपर लाइन हो, वो पॉलीगॉन होता है। जैसे हम इनको देखें, यहाँ पे कर्व है तो ये नहीं है, यहाँ पे भी कर्व है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे कर्व है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे भी कर्व है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट है लेकिन ये कट हो रही है। और ये यहाँ पे सिंपल कर्व होना चाहिए जो, जिसमें सिर्फ ओनली लाइन सेगमेंट हो। यहाँ पे लाइन 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 लाइन, यहाँ पे भी सिर्फ लाइन सेगमेंट्स। तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे 1 और 2। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 वाला। पॉलीगॉन में क्या आंसर होगा? 1 और 2। सेकंड, फर्स्ट 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 फिगर और सेकंड फिगर पॉलीगॉन होंगे। हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन देखते हैं। कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो होती है जिसमें हम डायगोनल से ड्रॉ करेंगे तो डायगोनल्स अंदर की तरफ बने। जैसे यहाँ पे डायगोनल्स देखेंगे, तो यहाँ पे डायगोनल, इन दोनों को लाइन को मिलाएंगे तो ये डायगोनल्स फिगर से बाहर बन रहा है। और अगर हम यहाँ पे डायगोनल्स खींचेंगे तो यहाँ पे ये अंदर हो रहा है, ये अंदर बन रहा है, तो डायगोनल्स अंदर हो रहा है, तो ये कौन सा हो गया? ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। अब हम 5 देखते हैं। कॉनकेव। कॉनकेव पॉलीगन वो होता है जिसमें डायगोनल बाहर की तरफ बने। जैसे यहाँ पे हमें इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये डायगोनल्स बाहर की तरफ बन रहा है, तो ये कॉनकेव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कॉनकेव। यहाँ पे अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगॉन? रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। ए पॉलीगॉन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स is called a regular polygon। जिसमें इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल्स होते हैं वो रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स। जिसमें 3 साइड्स के रेगुलर पॉलीगॉन का नाम बताना है। जिसमें 3 साइड्स होती हैं, जिसमें 3 रेगुलर इक्वल साइड होते हैं, जैसे इसमें 3 इक्वल साइड होती हैं, तो उसे ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल बनता है, 3 साइड से ट्रायंगल बनता है। और तीनों साइड इक्वल होती है तो कौन सा? 3 साइड्स इक्वल और तीनों एंगल भी इक्वल हो रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। और हम यहाँ पर 4 साइड देखते हैं, तो 4 साइड से क्या बनता है? क्वाड्रिलेटरल। और यहाँ पे 4 साइड से, तो 4 साइड से क्या बन रहा है? क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें चारों साइड कैसी हैं? इक्वल। और एंगल भी कैसे होने चाहिए? इक्वल। तो ये क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? स्क्वायर। यहाँ पे हेक्सागोन। हेक्सागोन कैसे बनता है? तो ये hexagon। इसकी 6 साइड से यानी ऑल साइड इक्वल होंगे और इसके एंगल भी इक्वल होने चाहिए, तो ये क्या बनेगा? रेगुलर हेक्सा